गुड मॉर्निंग बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप लॉकडाउन के समय में अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। देखिए, ये ऐसा समय है जो अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, तो आप ध्यान रखिए, आपको इस समय में अपनी पढ़ाई को पीछे नहीं छोड़ना है, साथ के साथ लेके चलना है। आज का हमारा टॉपिक है हमारे सिलेबस की तीसरी पोएम, टाइगर इन द जू। इसके पोइट हैं लेस्ली नॉरिस। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, लेस्ली नॉरिस। आइए पहले इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं ताकि आपको आगे पोएम और उसकी समरी समझने में आसानी हो। पहला है स्टोक। स्टोक होता है पीछा करना। जब हम या कोई भी किसी दूसरे प्राणी का या आदमी का धीमे धीमे दबे हुए कदमों से पीछा करते हैं, उसको बोलते हैं स्टोक। नेक्स्ट है विविड। विविड होता है सजीव या स्पष्ट, यानी कि जो हमें क्लियरली दिखाई दे। नेक्स्ट है स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स होती हैं धारियाँ। देखिए, जैसे टाइगर का कलर येलोइश होता है लेकिन उसमें हमें ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स दिखती हैं, उन्हीं को बोलते हैं धारियाँ। नेक्स्ट है केज। केज मीन्स पिंजरा, जो लोहे का या स्टील का किसी भी चीज़ का बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं पिंजरा। नेक्स्ट है पैड्स। पैड्स पैरों के लिए भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हम यूज करेंगे गद्दीदार पैरों के लिए। नेक्स्ट है वेलवेट। वेलवेट होता है मखमल के समान, मखमल के जैसा, यानी कि मखमली। नेक्स्ट है रेज। रेज बोलते हैं गुस्से को, एंगर को। नेक्स्ट लर्किंग। लर्किंग होता है जब कोई घात लगा के छिप जाता है किसी पे अटैक करने के लिए, यानी कि छिपा हुआ। नेक्स्ट है शैडो। शैडो छाया। नेक्स्ट है प्लम्प। प्लम्प होता है मोटा, फूला हुआ। नेक्स्ट है डियर। डियर मीन्स हिरन। नेक्स्ट स्नार्लिंग। स्नार्लिंग होता है गुर्राना, जैसे शेर गुर्राता है, उसके गुर्राने की आवाज़ को बोलते हैं स्नार्लिंग। नेक्स्ट वर्ड है बेरिंग। बेरिंग होता है दिखाना, शो करना। नेक्स्ट है क्लॉ। क्लॉज बोलते हैं पंजे को, किसी भी जानवर का पंजा होता है, पैर होता है, उसके नीचे जहाँ नाखून दिखते हैं उसको बोलते हैं क्लॉज, पंजे। नेक्स्ट है कंक्रीट। कंक्रीट वैसे तो सीमेंट को भी बोलते हैं, और सीमेंट से जो चीज़ बनती है वो मजबूत ही बनती है, ठोस बनती है, तो इसका मीनिंग हो गया ठोस या मजबूत। नेक्स्ट है इग्नोरिंग। इग्नोरिंग होता है किसी चीज़ को देखकर भी उसकी ओर ध्यान न देना, यानी कि अनदेखा कर देना। पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग होता है गश्त लगाना। जैसे आपने मार्केट में या कहीं रोड पर पुलिस वालों को घूमते हुए देखा होगा, तो वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, गश्त लगाना, गश्त लगा रहे होते हैं। नेक्स्ट है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट होता है चमकीला। हम वैसे क्लास में बोल देते हैं कि ब्रिलियंट स्टूडेंट है, यानी कि वो चमकते हुए के समान है, यानी कि जो हमें रोशनी देता है या आगे बढ़ने की जिसमें कैपेबिलिटी होती है। नेक्स्ट है फैंक्स। फैंक्स बोलते हैं टीथ को, दांत। नेक्स्ट है टेरराइजिंग। टेरर का मतलब होता है डर, और टेरराइजिंग बोलते हैं डराने को, किसी को डराना। स्टेयर। स्टेयर होता है किसी को घूर कर देखना, घूरना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वर्ड मीनिंग को ध्यान से समझ लिया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अभी भी वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं इसकी समरी। द पोएम टाइगर इन द जू इज रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। पोएम के पोइट हैं लेस्ली नॉरिस। इट स्टार्ट्स विद ए ब्यूटीफुल टाइगर। पोएम की शुरुआत होती है एक सुंदर टाइगर के साथ। वॉकिंग इन हिज लिटिल केज। वो टाइगर अपने छोटे पिंजरे में वॉकिंग कर रहा है, चल रहा है। लिटिल छोटा, केज मीन्स पिंजरा। इट हैज़ ब्यूटीफुल स्ट्रिप्स ऑन हिज स्किन। टाइगर की स्किन के ऊपर सुंदर सुंदर स्ट्रिप्स, धारियां हैं।
एंड सॉफ्ट पाज, और उसके पंजे सॉफ्ट हैं। ही इज क्वाइट एंग्री, वो बहुत ही गुस्से में है। ड्यू टू कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट होता है कैद करना, क्योंकि उसको कैद कर रखा है। इन द केज, पिंजरे के अंदर। इफ ही हैज नॉट बीन कन्फाइंड, अगर उसको कैद नहीं किया होता, ही वुड हैव हाइड हिमसेल्फ, तो वह अपने आप को छुपा लेता। हाइड, छिपाना। बिहाइंड लॉन्ग ग्रास, बिहाइंड मीन्स पीछे, लंबी घास के पीछे वह अपने आप को छिपा लेता। टू कैच इट्स प्रे, प्रे होता है शिकार करना, अपने शिकार को पकड़ने के लिए। ही वुड हैव टेरराइज्ड द विलेजर्स, टेरराइज्ड, डराना, वह गांव वालों को डरा देता। बट द रियलिटी, रियलिटी मीन्स वास्तविकता, इज अपोजिट, अपोजिट मीन्स उल्टी, लेकिन जो वास्तविकता है वो उल्टी है। ऑफ दिस, इसके। ही इज कन्फाइंड इन ए स्ट्रॉन्ग बिल्ड केज, उसको कैद करके रखा गया है एक मजबूत पिंजरे के अंदर। ही कैन नॉट शो हिज पावर टू द विलेजर्स, वह गांव वालों को अपनी ताकत नहीं दिखा सकता। सो ही इग्नोर्स देम, इसलिए वह उनको अनदेखा कर देता है। इग्नोर्स, इग्नोर्स मीन्स अनदेखा कर देना। ही इज डिस्क्राइब्ड एज पावरलेस एंड एंग्री, पोएट ने टाइगर को दिखाया है एक गुस्से में और पावरलेस, बिना ताकत के। ड्यूरिंग नाइट, रात के समय। ही हियर्स, वह सुनता है, सुनाई देती है उसको। द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग व्हीकल्स, गश्त लगाने वाले व्हीकल्स की आवाज़। एंड वॉच द स्टार्स, और वह तारों को देखता है। द केज लाइफ हैज चेंज्ड इट्स पर्सनैलिटी, पिंजरे के जीवन ने उसके व्यक्तित्व को बदल दिया है। पीपल सीक हैप्पीनेस, लोग खुशी ढूंढते हैं। सीक, ढूंढना, हैप्पीनेस, खुशी। बाय लुकिंग एट हिम इन द जू, जू में वो एक पिंजरे में कैद है, जब लोग आके उसको देखते हैं तो वो अपनी खुशी ढूंढते हैं। द एनिमल विच इज फेमस फॉर इट्स फियरलेसनेस, वह पशु या प्राणी जो फेमस है, प्रसिद्ध है अपनी निडरता के लिए। फियरलेसनेस, निडरता, यानी कि जो किसी से भी नहीं डरता। एंड फ्रीडम, और अपनी आज़ादी के लिए। इज कन्फाइंड, उसको कैद किया गया है। एंड एंग्री, और वो गुस्से में है। देखिए, इस पोएम के द्वारा पोइट ने हमें यह दिखाया है कि हमें किसी भी एनिमल को, उसके पर्सनल जीवन को हर्ट नहीं करना चाहिए, उसको पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। जब उसका जीवन आज़ादी के साथ और निडरता के साथ गुजर सकता है, तो हमें अपनी खुशी के लिए, ताकि दूसरों को खुशी मिले, इसके लिए हमें उसको पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। उनको अपने नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक आवास में रहने के लिए छोड़ देना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पूरी पोएम की समरी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।